गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस और इसी के साथ में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइक्योमेट्री से। अब देखिए स्टोइक्योमेट्री है क्या, व्हाट इज़ स्टोइक्योमेट्री। तो द वर्ड स्टोइक्योमेट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स स्टोइक्योन एंड मेट्रॉन। स्टोइक्योन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रोन का मतलब होता है मीजरमेंट। सो द मीजरमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री। We can define it like stoichiometry deals with the calculation of masses of the reactants and the products involved in a chemical reaction। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मासेस का जो कैलकुलेशन है दैट इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ H2 + O2 gives H2O। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है दिस रिएक्शन इज़ करेक्ट। जो फार्मूलाज हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस रिएक्शन इज़ नॉट स्टोइक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 2H2 + O2 gives 2H2O। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, वो रूल यहाँ पे, लॉ जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे अब हो रहा है। तो देखिए ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 और वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2, दिस 2, 1 एंड 2 इज द स्टोइक्योमेट्री ऑफ H2O2 एंड H2O। सो आपने देखा यहाँ पे हमने H2O2 और H2O के मासेस की, और मासेस को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन की इसी से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्री। ओके, सो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज स्टोइक्योमेट्री। अब हम स्टोइक्योमेट्री को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, सो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जब भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करेंगे तो प्रोडक्ट्स हमेशा क्या बनते हैं, CO2 और H2O बनता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, फॉर्मूलाज करेक्ट है, बट ये स्टोइक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड है या नहीं है उसको हम थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। देखिए इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, इधर भी 1 है। ओके, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है, बट इस साइड मुझे केवल 2 ही हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2H2। अब हाइड्रोजन क्या हो गए, दोनों साइड 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं, बट इस साइड में ऑक्सीजन एटम्स 4 हैं। 2 CO2 के पास है और 2 ऑक्सीजन एटम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के पास में। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2O2 लिख देता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टोइक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड है। तो देखिए मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करेगा O2 के 2 मोल से, तो क्या बनेगा, CO2 का 1 मोल बनेगा और H2O का 2 मोल बनेगा। सो दिस 1, 2, 1 and 2 are the stoichiometry of these reactants and products। अब देखिए जब मैं 1 मोल बोल रहा हूँ तो मैं इसको 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ। मतलब CH4 का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने पे 1 मॉलिक्यूल CO2 का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। करेक्ट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको नंबर ऑफ मोल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब स्टोइक्योमेट्री को इन तीनों ही टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे चल के जो है मोल कॉन्सेप्ट से यहाँ पे काफ़ी सारी जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए
अब हम किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और था लिमिटिंग रिएजेंट का, लेकिन मैं लिमिटिंग रिएजेंट वाले टॉपिक को बैलेंसिंग के बाद में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो देखिए बैलेंसिंग क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल। सो अगर ऐसा फॉर्म हम लिखते हैं किसी केमिकल इक्वेशन का, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे हमको स्टोइकियोमेट्री पता लगती है रिएक्टेंट्स की। वैसे तो बैलेंस करना एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब कि इसके लिए कोई प्री डिसाइडेड रूल नहीं है। आपको बार बार में नंबर्स को चेंज करके, नंबर्स पुट करके कंफर्म करना होता है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है या नहीं। करेक्ट, आपको बहुत बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। सो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। मास क्रिएट नहीं होगा और मास जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ओनली देयर इज कन्वर्जन ऑफ मास। और यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड को हम यूज़ में लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये NCERT बुक से ही मैंने उठाई है, और इसके जो बैलेंसिंग थे उसको मैंने मिटा दिया है। इसको हम बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखिए किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप बैलेंस करो तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, मतलब कि 1/2, 3/2 इस तरह से नहीं होने चाहिए। तो देखिए चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ बैलेंस करने का। यहाँ पर आयरन कितना है 1, यहाँ पर आयरन कितने हैं 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए 2। याद रखिए ये परमानेंट नहीं है, मैं इसको आगे चेंज करूँगा। इस साइड ऑक्सीजन कितना है 2 और इस साइड ऑक्सीजन कितना है 3, तो इसको इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं बताइए। क्या मैं इसको यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। अभी मैंने कहा कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, बट इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए 3/2 O2 का मतलब है 3/2 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम्स, है ना, क्योंकि एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो इसका मतलब 3/2 O2 का मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये हमारी बैलेंस्ड हो गई है, बट ये स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है। तो देखिए इसको फ्रैक्शनल नंबर को डील करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए एक फुल नंबर में। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2Fe था, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ तो ये हो गया 4Fe। देन 3/2 इंटू 2, ये हो गया 3O2। देन 2Fe2O3। अब आप इस इक्वेशन को चेक कर लीजिए क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। 4Fe प्लस 3O2 gives 2Fe2O3। Now this equation is balanced। ओके, सो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो मुझे लगता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज़ आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ता है फाइनल बैलेंस स्टेज तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में देखिए सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। देखिए इस साइड देयर इज़ 1 मैग्नीशियम, here also it is 1 magnesium, so no problem। then here it is 2O2 और यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन। सो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ क्या लिख देते हैं 2। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा, राइट साइड में मैग्नीशियम कितने हो गए 2, तो यहाँ भी लिख देते हैं 2। ये लीजिए, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत ही सिंपल था। ओके, अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको आप बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। देखिए इधर 4 फॉस्फोरस है, इधर भी 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो क्या कर देंगे 5O2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो जो जनरल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं
उनको बैलेंस करने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर या हिट एंड एरर ट्रायल मेथड जो है वो यूज़ में लेना होता है। लेकिन जो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है उन रिएक्शन को हम एक रूल को फॉलो करके बैलेंस कर सकते हैं इजीली। और वो रूल क्या है? सबसे पहले तो करेक्ट फॉर्मूला लिख दो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। आपसे पूछा जाता है कंबशन ऑफ इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, तो आप 9th-10th में पढ़ लेते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब के फॉर्मूलाज। ओके, देन आफ्टर दैट कार्बन एटम्स को बैलेंस कीजिए सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलाज लिख दिए। रिएक्टेंट क्या होगा? कोई हाइड्रोकार्बन होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एट्सेट्रा। देन कंबशन के लिए आपको क्या चाहिए? O2 चाहिए। और कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिक्स बनेंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? CO2 और H2O। तो कोई भी एल्केन हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसका जब आप कंबशन करेंगे देन प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज CO2 एंड H2O। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इक्वल कर देंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में। उसके बाद में हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर देंगे और थर्ड स्टेप में हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस कर देंगे और देन वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है या नहीं। अगर बैलेंस हो चुकी है देन इट्स गुड, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि कहाँ पे जो है वो बैलेंसिंग मिस्टेक हुई है। ओके, सो चलिए हम एक बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और एक एग्जांपल आप खुद से जो है इसको सॉल्व करेंगे। प्रोपेन का कंबशन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए प्रोपेन होता है ये 3 कार्बन की एल्केन चेन, CH3, CH2, CH3, दिस इज प्रोपेन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? कितने कार्बन है? C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। सो C3H8 प्लस O2 विल गिव, प्रोडक्ट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे CO2 और H2O। अब हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड 3 कार्बन्स, राइट साइड ऑल्सो, नाउ इट इज़ 3 कार्बन्स। देन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है 8, राइट साइड है 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। और ऑक्सीजन राइट साइड देखिए कितने हैं? 3 × 2 यानी 6 और 4, तो 6 + 4 यानी कि 10 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5 O2। तो अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या हुई? 1:5:3:4, ये हुई हमारी स्टाइकियोमेट्री ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आप इथेन के लिए जो बैलेंस है वो अपने आप करेंगे, काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग आप कीजिए। उसके बाद जो है हम इसी स्टाइकियोमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए। सॉरी, ये क्वेश्चन प्रीवियस वाला है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की अपन बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? A इज़ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ A, स्मॉल b इज़ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ B, स्मॉल c इज़ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ C एंड स्मॉल d इज़ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ D। ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी है वो हमें बैलेंसिंग से पता लगेगा। इसका मतलब ये है A मोल जब A का आप कंज्यूम करेंगे तो C के C मोल्स बनेंगे, D के D मोल्स बनेंगे और B के B मोल्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। इसको अपन एक सिंप्लीफाई एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज 1A + 2B गिव्स 3C + D। इसका मतलब A का जो 1 मोल है वो जब रिएक्ट करेगा तो C के 3 मोल बनेंगे, D का 1 मोल बनेगा और B के 2 मोल कंज्यूम होंगे, यानी 1:2:3:1 इज़ दी स्टोइकियोमेट्री। अब इस नंबर ऑफ मोल के बेस पे आपसे मास पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता लग चुका है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:2:3:1।
तो देखिए एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इक्वेशन खुद से लिखनी है, उसको बैलेंस करना है, स्टोइक्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ईजी है। अगर आप सिस्टमेटिकली पुरानी प्रीवियस क्लासेस को कवर करते आ रहे हैं देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होगी, CH4 प्लस O2 will give CO2 plus H2. This is the equation. Now we will balance the equation. सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे तो कार्बन एटम सेम है। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ मैंने लिख दिया 2H2O। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे तो इधर ऑक्सीजन है 4 और इधर है 2, तो ये हो गया 2O2। अब आपको स्टोइक्योमेट्री क्या मिली, स्टोइक्योमेट्री हमें मिली 1:2:1:2। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, 12 प्लस 4 16, तो 16/16 इक्वल्स टू 1 मोल। अब देखिए 1 मोल के रेस्पेक्ट में वाटर कितना बनेगा, 2 मोल्स बनेगा। अगर मान लो ये गिवन मास जो है वो 32 ग्राम होता तो 2 मोल आता, तो 2 के रेस्पेक्ट में वाटर कितना बनता, 4 बनता, ठीक है ना। तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसके रेस्पेक्ट में इस रेशियो को हम अप्लाई करके जो भी पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ मीथेन है, मीन्स 16 ग्राम में 1 मोल मीथेन का है, तो कितना वाटर बनेगा, वाटर बनेगा 2 मोल। अब आपसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर, सो अमाउंट ऑफ वाटर इज 2 मोल। अगर आपसे पूछता मास ऑफ वाटर तो क्या करते, 2 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर यानी 36 ग्राम। अगर आपसे पूछता सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने मास्टर कर लिया देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। अब इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। देन हम बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया, देन ऑक्सीजन को बैलेंस किया, स्टोइक्योमेट्री आ गई 1:1:1:2। नाउ व्हाट इज गिवन, गिवन है 22 ग्राम ऑफ CO2। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे CO2 के, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ से निकालिए कितना होगा, 12 प्लस 16 प्लस 16 ये आएगा 44, यानी 0.5 मोल है CO2 के। तो CO2 का 0.5 मोल चाहिए तो कितना मीथेन लगेगा। देखिए रेशियो क्या है स्टोइक्योमेट्री में, 1:1 है। मीन अगर इसका 1 मोल होता तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम होता। तो इसका अगर 0.5 मोल है तो मीथेन के अभी कितने मोल लगेंगे, 0.5 मोल लगेंगे। ये लीजिए अपना आंसर आ गया। अब यहाँ से अगर मास पूछता तो कितना होता, 8 ग्राम। अगर यहाँ से वॉल्यूम पूछता तो कितना होता, 11.2 लीटर। और यहाँ से अगर एवोगैड्रो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता तो ये हो जाता एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ मोल है। ओके, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये सारी स्टोइक्योमेट्री को खुद डिसाइड करता है। एक मैं बहुत ही इजी सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आपको जो है टी को प्रिपेयर करना है, चाय बनानी है आपको, आपके पास
1 लीटर मिल्क है, ओके। देन आपके पास 100 ग्राम टी लीव्स है, चाय पत्ती है। देन आपके पास 100 ग्राम शुगर है, ओके। सो हम क्या करेंगे, सभी को मिक्स करके जो है टी बना लेंगे, और मान लीजिए 1 लीटर जो टी है हमने प्रिपेयर कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको शुगर सिर्फ 5 ग्राम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग ओनली 5 ग्राम शुगर। तो क्या अब आप 1 लीटर ऑफ टी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो शुगर है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दिस विल बी कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो स्टोइक्योमेट्री को डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? शुगर करेगा। बाकी सब एक्सेस में बचे रहेंगे। तो ऐसा ही होता है किसी केमिकल रिएक्शन में भी, वो रिएजेंट जो कम अमाउंट में है वो जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, 22 ग्राम CO2 में कितना मीथेन लगेगा एंड ऑल, वो उस केस में जब आपके पास सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो इनफ अमाउंट में है। अगर एक भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब कम अमाउंट में होगा, तो वो उस पूरी स्टोइक्योमेट्री को खुद डिसाइड करेगा। स्टोइक्योमेट्रिक उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। खैर, नेक्स्ट क्लास में इस लिमिटिंग रिएजेंट को हम कंसिडर करेंगे, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जितने भी ये क्लासेस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको खुद से डिस्कवर करने हैं, उसको सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ओके। सो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आए होंगे टॉपिक्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।